हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो उठ गए हम और मैं सबके लिए बना रही हूँ चाय। और ये चाय बनाने वाली हूँ इंडक्शन पे। और सबसे पहले तो मैं गर्म पानी करूँगी क्योंकि मुझे पीना है गर्म पानी। उसके बाद बनाऊँगी मैं मम्मी पापा के लिए चाय, नाना जी के लिए चाय। और आपको भी गर्मा गर्म चाय पीनी है तो कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल हूँ मायके में और सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ पतीला। किचन में पहुँच गई हूँ और इसमें क्या करने वाली हूँ वो तो आपको पता ही है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मैं चाय बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं चाय नहीं बना रही हूँ अभी। अभी मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी, उसके बाद में मम्मी पापा को बना के पिलाऊंगी चाय। और ये मैंने चालू कर दिया है इंडक्शन। और इस पर क्या करेंगे, मिल्क मिल्क करेंगे। और ये लगा दिया मैंने टाइमर। और ये पानी गर्म होएगा तब तक मैं थोड़ी स्लैब को बर्तन बर्तन इधर कर देती हूँ। बाकी तो साफ है ऐसे, उसको नहीं, बस इनको जाना है अपनी जगह। थोड़ा काम करवा देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फटाफट से सुबह सुबह सारा काम। और कौन कौन मायके में पहुँच गया है कमेंट करके ज़रूर बता देना। हम तो पहुँच गए हैं भाई, 3-4 दिन हो गए हमें। और आपका मायके का रूटीन कैसा चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और पानी पीऊँगी मम्मी पापा के लिए चाय बना के, फिर मैं करूँगी थोड़ा थोड़ा काम। और देखो बच्चों ने क्या कर रखा है, ट्यूशन बुक्स पढ़ी है, पूरे घर को इधर उधर कर रखा है। चाय और पानी पी के फिर मैं करूँगी 15 मिनट के लिए वर्कआउट और उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। और काम शुरू करती थी तब हमारा मम्मी बेटी का हो जाता है झगड़ा, क्योंकि मम्मी बोलती है मैं करूँगी, बेटी बोलती है मैं करूँगी। तो आज मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ कि हमारा मम्मी बेटी का झगड़ा किस बात के लिए होता है। प्रकृति का नज़ारा देख के, और साथ में मैंने तोड़ ली है नीम की कच्ची कच्ची गोब, जिनको मैं खाने वाली हूँ। और अब मैं निकल रही हूँ नीचे, अपना काम संभाल लेंगे थोड़ा बहुत। वर्कआउट हो गया और छत पे ही मेरे को मिल गया है नीम, और इसकी अच्छी दातुन भी हो जाएगी। बोरिया बिस्तर ले लेती हूँ क्योंकि कल से मेरे को फिर से वापस आना है वर्कआउट के लिए। और ये लगा दिया है मैंने गेट विंडो, और छत पे ही मेरा काम हो गया। और ये ले ली है मैंने कच्ची कच्ची गोब। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ गई, लगी होगी मेरे को लग रहा है काम में। बच्चे अभी सो रहे हैं और पहले खाऊंगी नीम नीम की देशी वाली दातुन। लो गाइस, यहाँ पे आओ आप। ऐसे तो मैं दातुन तोड़ के लेके आई हूँ। और इस नीम की दातुन को ऐसे ऐसे करूंगी मैं मैश। और गोब तो इसकी भी लग रही है, देखो कितनी कच्ची कच्ची लग रही है। इनको बोलते हैं देखो गोभी, जो इसका कच्चा पार्ट होता है इसको। और ये बहुत ही अच्छा होता है, अपनी बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा इससे। और ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल नेचुरल और फ्री में। और मेरे को ये चीज़ें करना बहुत पसंद है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये देखो, इसको मैं मैश कर लेती हूँ अच्छे से। इसका पाउडर जैसा बना लूँगी। पाउडर तो नहीं बनेगा क्योंकि ये है ग्रीन अभी, लेकिन ये पेट में चली जाएगी। और ये ले लिया है मैंने अपनी बोतल, जो मैं शाम को भर के रखती हूँ। इसमें डालूंगी पानी और इसको मैश करके देख लो गाइस एक बार आप। देखो दिख रहा है ना आपको। बिल्कुल भी कड़ी नहीं लगती है ऐसे।
एक बार यूँ लगता है कि कड़ी लगेगी कड़ी लगेगी, लेकिन कड़ी नहीं लगती है। और ये है दातुन फ्री में, जिसका कोई चार्ज भी नहीं लगता और कितनी अच्छी भी होती है। मतलब मैं ये करूँगी, इनको डाल दूँगी बाहर। और दातुन दातुन करते करते मैं कपड़ों को सही कर लूँगी, किचन का कोई काम नहीं होएगा दातुन करते टाइम। कपड़े साफ नहीं, सॉरी, जचाने, मतलब जो इधर उधर हो रहे हैं उनको। ऐसे तो मैंने आने के बाद में सफाई कर दी है एक बार अच्छे से सारे रूम्स की, लेकिन ये कपड़े बिखरे हुए हैं, बस इनको जचाना मेरे को। और नीचे देखो फर्श पे क्या हो रहा है। बच्चे भी सो रहे हैं। तब तक मैं सोफे वोफे को सही कर लेती हूँ, फिर मेरी दातुन हो जाएगी। तो गाइस, जब मम्मी कर रही है घर की पूजा, और घर की पूजा करने के बाद मम्मी जाएगी बाहर, पेड़ों में पानी डालेगी, यानी कि उन पेड़ों की पूजा होएगी। और वो पेड़ है, आपको मैं दिखाऊंगी किस किस के पेड़ हैं, और जस्ट घर के सामने ही है। और मम्मी की छोटी सी बाल्टी है जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, दिखने में भी है और पानी भी आ जाता है इसमें अच्छे से, और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। और मम्मी जा रही है घर के सामने, वहाँ पे डालेगी पेड़ों में पानी। और ये पेड़ हैं सारे अपनी धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए। एक तो जस्ट सामने है, आप देख सकते हैं, बेलपत्र का पेड़ है। यहीं से घर से ही पानी लेके सामने डालने जाएगी, अपनी गड्डी उठा ली है। और पहले करेगी बेलपत्री की पूजा, तुलसी जी की पूजा, केले की पूजा, और इन सब की पूजा मम्मी घर पे ही कर लेती है, क्योंकि भाई कभी टाइम नहीं मिलता मंदिर जाने का, कभी मिलता है तो चले जाते हैं, वरना तो अपना घर पे ही पूजा कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अपने घर पे पूजा पाठ कर लेते हैं। और यहीं पे इन्होंने एक पत्थर उठा के भोले बाबा मान रखा, उनको शिवलिंग बना रखा है, जो बेलपत्र के नीचे रखा हुआ है, उसकी पूजा भी यहीं पे कर लेते हैं। और कितनी अच्छी बात है भाई, घर के सामने जस्ट बेलपत्र। और गाइस, ये टाइम हो रहा है 9, साढ़े 9 के करीब, और इस टाइम पे मम्मी फ्री होती है, इसी टाइम पे पूजा करती है। और ये तुलसी जी है, देखो कितनी गहरी मंजरी आ रखी है इस पे, बहुत सारी तुलसा फैल जाती है एक तुलसी लगाने से। और साइड में लगा हुआ है केला, जिसपे छोटे छोटे केले भी लगे हुए हैं, हिमांशी, आपको भी दिख रहे होंगे शायद, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। लेकिन अभी थोड़ा बारिश नहीं हो रही तो पेड़ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक पेड़ में, मतलब प्रकृति का पानी से ज़्यादा अच्छा होता है वैसे पानी देने के बजाय। और मम्मी की पूजा पाठ के बाद मम्मी जाएगी अंदर, और फिर बनाएगी खाना। सब्जी मैंने बना दी है, और यहीं पे पूजा पाठ करके आ गई है। और ये बाल्टी तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ कि ये बाल्टी कहाँ से लेके आई है। तो बोल रही है कि मेरे पास एक बाल्टी और रखी है, तेरे को चाहिए तो बता देना। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं चाहिए। बोली नहीं, मेरे पास रखी है। तो ये बात हिमांशी को भी पता चल जाती है, और वो कुछ अपनी क्रिएटिविटी में लगी रहती है, कुछ ना कुछ करने के लिए। और अब इस बाल्टी को अपनी पूजा पाठ के मंदिर के पास ही रख देगी, क्योंकि कल फिर को से इसको उठा लेगी। और इतनी बात सुनते ही मम्मी चढ़ जाएगी अब टांड पे, इसको तो बस नाम सुनाना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए। और ये देखो गाइस, चढ़ गई है। और अभी ढूंढेगी बाल्टी, मेरे को नहीं पता था इसके पास 2 बाल्टी हैं। मैंने तो ऐसे ही बोला था, और इसने सच्ची में मेरे को बाल्टी दे दी। मैंने सोचा मार्केट से लेके आए होंगे, लेकिन इनको भी मिली थी, किसी ने दिया था, और वो डबल डबल बाल्टी मिली थी, तो इसलिए दे रहे हैं मेरे को भी एक, इन्होंने निकाल ली है।
और ये बात हिमांशी सुन लेती है तो तुरंत आ जाती है। और मेरे को ये बाल्टी बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये बाल्टी हिमांशी की नानी हिमांशी को गिफ्ट करेगी, क्योंकि हिमांशी को पूजा करना पड़ेगा इसमें। ये बात मैंने हिमांशी को बोल दी और मम्मी बोल रही इसको खोल मत, ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा देख तो लूँ, यहाँ पे रहूँगी तब तक पूजा करके देख लेती हूँ, बाद में अपनी ले जाएंगे, इतने में कोई पुरानी थोड़ी ना होएगी। और किस किस की मम्मी ऐसे करती है कि चीज़ के लिए बोलो और तुरंत, और ये आ गई हिमांशी लेके घूम रही है, बोल रही है मैं ही लेके जाऊँगी ये बाल्टी। तो देखो, और नानी बोल रही है ले जा इसको, पूजा तो डाल तो ले, तेरे घर ले जाना, यहाँ पे पुरानी कर लेगी, बोल रही है नहीं। और ये हो गई है बाल्टी नई की नई कर दी है, कहीं ना ये ना हो जाए कि पुरानी हो गई है। हिमांशी को पूजा पाठ के लिए दे रहे हैं कि बेटा आप भी ऐसे पूजा करना सीखो। और बोल रहे हैं लोटा भी लेके जाओ, लेकिन गड्डी हमारे पास बहुत सारी हैं, बोल रही है ले जाओ आप भी, हमें भी किसी ने दिया, हम भी किसी को दे रहे हैं। और ये देखो गिफ्ट चल रहा है, प्राइज़ दे रही है इसकी नानी पूजा के लिए हिमांशी को। हिमांशी इसको लेके जाएगी खुद के घर। अरे ये तो पहले ही खुद के रूम में लेके जा रही है जहाँ पे हमारे बैग रखे हैं। बच्चे देखो कैसे नटखट होते हैं, चीज़ को पहले ही संभाल के रख लेते हैं, कहीं जाते टाइम भूल ना जाए, इसलिए चीज़ों को संभाल के तुरंत अपने बैग के पास रख लो, जाने से पहले जब ले जाएंगे। और अब मैं बोल रही हूँ मम्मी मैं रोटी बना लूँ, बोल रही है ना रहने दे, मैं खुद बना लूँगी रोटी, तू तेरा झाड़ू पोछा ये सब कर ले। सब्जी मैंने बना दी है, अब रोटी बनाएगी मम्मी। पहले हमने पी ली है राबड़ी, और फिर 10 बजे खा लेंगे गरम गरम रोटी। रोटी बना लेगी मम्मी तब तक। और आटा मैंने लगा दिया है, बस रोटी सेकनी बाकी है, वो मेरे को मम्मी करने नहीं देगी। आटा तो मैंने चुपके से लगा दिया था, इसको पता ही नहीं है कि मैंने आटा लगा दिया। जब रसोई में जाएगी तब पता चलेगा। जब कोई भी रोटी के लिए बोलेगा तो तुरंत बना लेंगे गरम गरम। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।